बंदियों की रिहाई के लिए आज एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन आप ह्यूमन राइट इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन और ह्यूमन राइट की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे सिख बंदियों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिहाई की मांग की जा रही है। कुछ बैठी हैं महिलाएं, उनसे भी आप बताएं क्या मांग है आप लोगों की। हमारी मांग ये है कि जो बंदी सिंह है उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हुई हैं। सजाएं पूरी होने के बाद भी अभी तक उन्होंने रिहा नहीं करा। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि बंदी सिंहों की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि 550 साल गुरुपुरब था गुरु नानक देव जी का। तब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम बंदी सिंहों को छोड़ेंगे, लेकिन आज आप देखो 553वां साल आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी यही मांग है, जब बलात्कारियों को, जिन्होंने बलात्कार करा था, उनको छोड़ा जा सकता है तो बंदी सिंहों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो है ही हमारे साथ। भेदभाव हो रहा है और कल गुरु पर्व भी है और सही मौका है कि हाँ जी, बिल्कुल। हम तो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। आगे भी हमने अपील की थी और उन्होंने हमारी कमिटमेंट भी की थी कि हम 9 बंदी सिंहों को रिहाई करेंगे, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पे खरे नहीं उतर रहे हैं बिल्कुल। और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ उन सिंहों, क्योंकि हम देखो ना, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। राम रहीम जैसे ऐसा बंदे को भी आप लोग प्रोल पे छोड़ रहे हो, और आप बंदी सिंहों को क्यों नहीं रिहाई कर सकते? इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हो ना हम लोगों के साथ। आपको लगता है भेदभाव हो रहा है और कल गुरु पर्व है, बड़ा मौका है जिसमें छोड़ा जा सकता है 9 बंदी सिखों को। जी बिल्कुल जी। आज जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के अगेंस्ट ह्यूमन राइट इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की तरफ से जो आज यहाँ पर धरना लगाया गया है, ये सिर्फ मोदी जी को ये याद कराने के लिए, जो उनका नोटिफिकेशन 2019 में मोदी जी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। बताने की बात ये है कि बंदी सिंह अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, और अपनी पूरी ही नहीं, 2-2 बार, जब 25 साल, 30 साल और 35 साल से जेलों के अंदर हैं। और हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग जब हमारी सजाएं पूरी हो चुकी हैं तो रिहाई उनका मानव अधिकार है। तो आज मानव अधिकार संगठनों की तरफ से ये धरना लगाया गया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसको रोका जाए, क्योंकि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये महज एक किसी कौम का, एक मज़हब का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। इसलिए उनकी रिहाई उनका हक है। अगर आपने वादा किया है ये आज से 3 साल पहले, तो आज तीसरा गुरपुरब जो कि कल है, गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश उत्सव है उसको समर्पित है। हम मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि 2019 का ये जो आपका नोटिफिकेशन है जो आपने जारी किया था, अब कल तीसरा जो गुरपुरब है, आपके आगे निवेदन है हमारा, क्योंकि आप देश के मानयोग प्रधानमंत्री हैं, कि उनके भी हक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर उनके नाम के पीछे सिंह लग रहा है तो वो रिहा नहीं हो सकते। देश का संविधान, देश का कानून, देश सबके लिए एक है, तो कानून की दोहरी तस्वीर क्यों है? अगर बिल्किस बानो के 11 आरोपी जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था उनको 15 अगस्त के दिन रिहा किया जाता है, राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा किया जाता है, अब ये गुरमीत राम रहीम जैसे जो रेपिस्ट, जिन पर इतने ज़्यादा संगीन जो मामलों में अंदर रहे हैं, उनको साल में 3-3 बार पैरोल पे भेजा जाता है। क्या ये राजनीति नहीं है? ये दूसरा मापदंड नहीं है? हमें ये जवाब चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि अगर ये दूसरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? क्या आप कम गिनती के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? अगर बिल्किस की बात करें बानो की, तो वो भी मुस्लिम समाज से है। अगर बंदी सिंहों की बात करें तो वो सिख समाज से हैं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा बराबर का हक है इस देश पर। यहाँ पर आर्टिकल 14 और 21 के तहत हमें स्वतंत्रता का पूरा हक है, अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है, फ्रीडम का पूरा हक है। और आज हम इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग सभी सिख जत्थेबंदियों की तरफ से, मानव अधिकार संगठनों की तरफ से यहाँ पर सबने आकर शमूलियत की है। सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक आवाज़ बुलंद करने के लिए कि जो बहुत बड़ा मानव अधिकारों की उल्लंघना हो रही है उसको रोका जाए, क्योंकि देश एक है, कानून एक है, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट इमरजेंसी हेल्पलाइन है उसकी तरफ से ये सारी महिलाएं, और पीछे मैं बात करूंगा कि किस तरह से 3 साल पहले का ये नोटिफिकेशन है। सर, क्या क्या वजह है, क्यों नहीं रिहा किए जा रहे? देखो, मंशा सही नहीं है। आपको जैसे बताया कि आज से 3 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब पर 8 लोगों को बंदी थे उनको रिहा करने की बात हुई है, उम्र कैद हुई जिनकी, और एक हमारे बलवंत सिंह राजवाड़ा जिनको फांसी हुई है उनको फांसी तब्दील करके उम्र कैद में बदलने की बात थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप कर नहीं रहे, तो वो बोल रहे हैं इनसे एक बहुत बड़ा खतरा है।
32 साल हो चुके हैं, 14 साल की सज़ा इस न्यायपालिका ने दी है हिंदुस्तान की ने, और वो 32 साल भुगत रहा है। ये कौन सा कानून है जी? पहले आप रिहा करने की बात करते हैं, आप बोलते हैं ये खतरा है। एक आदमी मानसिक तौर पर 11 साल में जेल में बैठा हुआ है, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उससे क्या खतरा होगा जी? ये हमारे केजरीवाल जी जो पंजाब में बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो अब मुकर रहे हैं, उनकी फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपकी मीडिया को बताने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, पंजाब की सरकार ने लिख कर दे दिया है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करने के लिए, लेकिन केजरीवाल साहब वो फाइल दबाकर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि दोहरा मापदंड है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें पंजाब यही बोल रहे हैं दोहरा मापदंड है। और ये सिख हैं, ये पंजाब के लोग हैं, अगर गुजरात के होते तो रिहा हो जाए होते। बिल्किस बानो के जो वो हो चुके हैं ना, वो कौन है? वो बलात्कारी थे, उनको रिहा कर दिया गया। किस मायने पर रिहा किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि उनको रिहाई किस कोर्ट में कह रहे हैं आतंकवादी हैं, इसलिए रिहा नहीं किया जा रहा है, या उनसे खतरा है देश को इसलिए। हाँ, यही उनको बताया जा रहा है कि ये कौम के, ये सिखिज़म के जो टेररिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, इसलिए इनके ऊपर ऐसा मापदंड रखा जा रहा है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि 3 साल पहले के नरेंद्र मोदी के उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया जा रहा है जिसमें जो 9 बंदी सिख थे उनको रिहा करने की बात कही गई थी, और उसके बाद 3 गुरु पर्व होने जा रहा है। कल फिर गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व है और आज ये लोग जंतर मंतर पे यहाँ पे बैठे हैं और इनकी तरफ से साफ तौर से ये मांग है कि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उस वादे को पूरा किया जाए। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो 25-25, 30-30 सालों से जेल में बंद है और उनकी रिहाई में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। इनका कहना है अगर आप एक बलात्कारी को छोड़ सकते हैं, बिल्किस बानो के मामले का उदाहरण महिलाएं यहाँ पे दे रही हैं और प्रधानमंत्री को ये याद दिला रही हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को, गुरु पर्व है कल, उससे पहले पूरा कीजिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।